पहली शादी दूसरी शादी और कंफ्यूजन। सो पहला सवाल है कि अगर पहली शादी पे आप घोड़े पे आए थे तो दूसरी शादी पे दूल्हे को किस चीज पर आना चाहिए, लाइक एंट्री कैसे मांगनी चाहिए? घोड़ा साथ में आ रहा और दूल्हा भी साथ में। And संजय जी पैदल ही चलो, पैदल दोनों पैदल आराम से बात करते हुए। घोड़े का क्रेज पहली में ही खत्म हो जाए। क्या बात कर रहे हो? हाँ, हमारी फिल्म में ऐसे ही है कि दूल्हा घोड़े के साथ ही पहले भी खत्म हो जाता है, तो हाँ। इसलिए फिर दूसरी शादी कर रहे हैं तो एंट्री कैसे करनी चाहिए? मेरा एक दोस्त तो घोड़ा देख के भाग गया, पापा नहीं खेलना जाने दो। कैसे एंट्री करोगे भाई, शादी करने आ रहे हो, कोर्ट में आ रहे हो, कोर्ट में। अच्छा, शादी पे अपनी एक्स वाइफ या एक्स गर्लफ्रेंड को बुलाना चाहिए या फिर 5 किलोमीटर दूर रेडियस पे रखना चाहिए मंडप के? नहीं बुलाना चाहिए। नहीं बुलाना चाहिए। नहीं वो इनके बुलाने ना बुलाने से नहीं, अगर वो अपने आप ही बिन बुलाए दिल तो वही लगा रहेगा। नहीं बुलाना चाहिए। माय गॉड, इट्स सो अनकंफर्टेबल। और वरमाला के टाइम पे ऐसा कौन सा गाना है कि जो अब नहीं चलना चाहिए, अब कोई नया गाना आना चाहिए? अच्छा, गाना चलता है, मैंने तो सुना ही नहीं। नहीं आई चला। थॉट ओनली दैट बाजा है ना। कौन सा? कर चले हम फिदा। ये तो मैंने नहीं सुना। कौन सा बचता है वैसे? दिन शग नहीं, ये चलना चाहिए। अच्छा, चलना चाहिए, पर वैसे कौन सा चलता है? आजकल बहुत सारे अलग-अलग चलते हैं। अच्छा, नहीं हमने नहीं सुना। दूल्हे का सहरा सुहाना। नहीं, वो तो सैड सॉन्ग है। देखो वक्त के साथ साथ सैड ही होता है। अरे जल्दी जवाब दे दे, नहीं शादी का कलर कार्ड पूछने लगेगी। कौन सा गाना चलना चाहिए भैया? कौन सा चलना चाहिए यार? आजकल तो अब मतलब तो जो सब movie दुल्हन ही का- बताती हैं, आजकल कोई दूल्हा तो पूछता नहीं, बताता नहीं है, सब दुल्हन ही Wow, कहती है good. मेरी ये चेकलिस्ट है, ये आना चाहिए, ये बजना चाहिए, जब मैं एंट्री करूं तो यही होना चाहिए। अगर डीजे नहीं हुआ तो फिर वो डीजे ये- कान पकड़ के हाँ। ये 30 सेकंड पे यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, व्हाट्स मोर डेंजरस एट द वेडिंग्स, रिलेटिव्स या फिर बुफे वाली लाइन? वैसे दोनों रिश्तेदार साथ या में। फिर खाने की लंबी लाइन, कतार? जिनके यहाँ शादी होती है वो रिश्तेदार को भी देखते हैं और कतार को भी देखते हैं। ये बहुत कॉमन है। हाँ, हमारा मामा नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा। और मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे डेंजरस कारपेट जो बिछाते हैं, कहीं भी बिछा दे रहे हैं, बड़ा बोल लाल का याद है? किस किस्म की शादी में जाए? दुल्हन की शादी में जाना चाहिए था। वो पत्थरों में लगा हुआ है। और तो शादी के बाद एकदम से जो मनी वाले कार्ड्स आए होते हैं, वो वाला मतलब लिफाफे, वो पढ़े हैं आपने? वो तो बचपन से बे, बर्थडे का कुछ भी आता था लाओ सारे को तुरंत खोलते थे, सो जाओ। लेकिन नहीं सर आप तो पैसे गिनते होंगे सर, आप तो बीच में। मैं पैसे नहीं, कुछ लोग एम्प्टी भी देते होंगे ना? खाली भी देते होंगे। खाली हाँ कौन खाली वाले चाहते बहुत चिरकुट होंगे भाई। वो लोग देते थे, अरे नहीं इसकी क्या जरूरत थी। नहीं, वो हो सकता है कोई निकाल लिया हो, बेचारे फंस गए कि खाली हाँ। दिया, बताओ तुम जैसे ही कोई। नहीं मैं अच्छा, शादी से निकलते हुए आप लोग क्या खाते हैं? मतलब पान खाते हैं, आइसक्रीम, या फिर कुछ और डेजर्ट ढूंढते हैं? दिमाग। शादी से निकलते हुए किसका दिमाग? दूल्हे जो मिल जाए। दूल्हा कहाँ अपने साथ आता है? नहीं, निकलते हुए क्या खाते हैं? स्वीडिश या बताओ भाई। आई डोंट नो। आई लाइक पान। एक्चुअली हाँ, पान खा सकते हैं, हाँ, फिर जाते खाना जाते पता गोलगप्पे बेस्ट ऑप्शन है। पूछो क्यों? क्यों गोलगप्पे जाते हुए क्यों? क्योंकि अगर पहले खा लेते हो ना पेट भर जाता है, पहले आप खाना खाओ बाद में गोलगप्पे खाओ, दैट्स द बेस्ट। बहुत बड़ा शादी। एंड एक सवाल है जो सबके मन में है एंड सबके घर वाले कहते रहते हैं, यार तुम्हारी उम्र हो गई, शादी कर लो। तो शादी की सही उम्र क्या है? अरे बाप रे। 65 साल। 65 साल। पहली का तो पता नहीं, दूसरा तो 60 के बाद। नहीं, मतलब कि जिनके घर वाले बोल रहे हैं कि यार शादी कर लो, वो बच्चे अपने माँ बाप को क्या जवाब देंगे? जिस भी उम्र में आप माँ बाप की दूसरी शादी करा दो। फिल्म देखो भाई जिस भी साहब। उम्र में आप मैच्योर हो जाए। बट फिर भी कोई जवाब तो देंगे ना, कि ताकि वो लोग भी अब रुक जाएं हमारी नहीं, बातें सुने। मैच्योरिटी किसी भी उम्र में आ सकती है। पर जो घर वाले हो नहीं सकता है कि मानते, 16 साल में आ जाए। जिनके घर वाले हाँ, exactly. वो सरकार के हिसाब से नहीं है, लेकिन पहले करते थे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा नहीं, मतलब तब तक तो पढ़ाई चल रही होती है ना, बच्चों को पढ़ना चाहिए। ऑल्सो अभी बात फिल्म की हो रही है, तो सेट्स पर सबसे ज्यादा शैतान, सबसे ज्यादा फन करने वाला और मजाक करने वाला कौन है? आपके बगल में बैठे हैं संजय सर। सर कैसे, मतलब मुझे तो लगा लाइन पे आप तो है। सीरियस हाँ, सर, आप तो सेट्स पर सीरियस होते हैं, मतलब ऐसा हमने सुना है। नहीं। अलग अलग फिल्मों पे डिपेंड होता है। ये हमारी फिल्म में नहीं थे सीरियस। दूसरी चीज, काम करो तो मजे से करो। जी।
ये कोई 9 to 6 वाला जॉब नहीं है कि आप बैठे हुए हैं यार, काम करो, मस्ती होती रहे, तो फिर काम हल्का पड़ जाता है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, लेकिन पता नहीं हाँ बोल दो। काटना पड़ेगा या फिर पता बाद में मेरे को डांटोगे तो नहीं, लेकिन हम आई थिंक सुबह शूट कर रहे थे और हम बिकॉज वहाँ पे वैनिटीज पहुंचती नहीं घाट तक, तो हम घाट में ना वहाँ पे एक बोट है, बोट के ऊपर मैं वेट कर रहा हूँ बिकॉज सर का पहला शॉट था, सर उस दिन फ्री हो जाते सुबह सुबह आफ्टर द फर्स्ट शॉट, और मेरा था उसके बाद में, तो मैं वेट कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ जैसे बाहर निकल के आया हूँ, मैं बोट पे हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है। तो अब मैं जैसे देख रहा हूँ बहुत भीड़ लगी हुई है और क्या चल रहा है मैं समझ में नहीं आ रहा, पता चला कि तभी पानी में से संजय सर निकलते हैं और मैं ये नहा के भी नहीं आते सेट। आके मतलब मैं मेकअप करके निकला। Okay.